हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्क्रिप्टिंग। इमेजिन करो कल सुबह आप उठो और आपके फ़ोन पर वही नेम से मैसेज हो जो आप बहुत दिनों से देखना चाहते हो। वही इंसान की याद में आप रातों को जागते थे, उसी इंसान की याद में आप रातों को बहुत ज़्यादा रोते थे, जिसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशनल कर दिया था कि बस अब कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो इंसान कभी आपको मैसेज करेगा। उसने आपसे कांटेक्ट किया है। कैसा लगेगा आपको? क्या आपको मैजिकल लगेगा या कोइंसिडेंस? नहीं, ना तो ये मैजिकल है ना ही ये कोइंसिडेंस है, ये है मैनिफेस्टेशन की पावर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक और लॉ ऑफ अजम्पशन की हेल्प से अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं एक लाइव स्क्रिप्टिंग एग्जाम्पल भी दूंगी जो आप यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, पहले तो ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ही सिंपल है, मतलब जो आप एज्यूम कर लेते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप ये मान लेते हो कि आप और आपका एसपी ऑलरेडी साथ हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट है, जहाँ सब कुछ है जो आप चाहते हो, तो यूनिवर्स उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है और उसी को आपकी रियलिटी बना देता है। ठीक है, ये कोई जादू या फोर्स नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। जब आप बिलीव करते हो कि ये ऑलरेडी हो चुका है तो आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस उसी के हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। नेविल कहते हैं, जो लॉ ऑफ अजम्पशन के फादर माने जाते हैं, कहते थे एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए आप एक बार उसको फील तो करो कि अगर वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वो स्पेसिफिक पर्सन आपको मिल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसमें आप अपनी डिज़ायर रियलिटी को लिखते हो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है ना। अपने फ्यूचर सेल्फ की हेल्प से आप लिखते हो स्क्रिप्टिंग को। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई वॉन्ट माई एसपी टू टेक्स्ट मी, आप लिखते हो आई लव द वे माई एसपी मैसेजेस मी एवरी मॉर्निंग विद सो मच लव। जब आप लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि ये सच है, क्योंकि लिखने में हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। और जब हम लिखते हैं तो हमारा फोकस सारा हमारे हैंड्स पे और जो हम लिख रहे हैं उस पर होता है। ठीक है, तो एसपी मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग कैसे करें तो वो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताने लगी हूँ। ठीक है, पहले तो आप एक शांत स्पेस चूज़ करो। ठीक है, बिल्कुल क्वाइट स्पेस, रात को या सुबह, जब भी आपका माइंड फ्रेश हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। हैप्पी फील करने का मतलब ये नहीं कि उछल रहे हो खुशी से, मतलब जब आप अंदर से ही बहुत हैप्पी, रिलैक्स्ड, काम फील कर रहे होते हो तो एक लाइट सा म्यूज़िक लगा के, या तो विदाउट म्यूज़िक भी बेस्ट है। ठीक है, बैठ जाओ, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो। ठीक है, हमेशा स्क्रिप्टिंग आपने ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले ही लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी विद माई एसपी। ठीक है, जब आप इससे स्टार्टिंग करते हैं तो आपका माइंड कहीं भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि आपने शुरू ही ग्रेटिट्यूड से करा है। और ग्रेटिट्यूड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब हम थैंक यू करते हैं तो हमारा माइंड सोचता है कि ये सच में ऐसा हो गया है। ठीक है, और हमेशा स्क्रिप्टिंग को, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि प्रेजेंट टेंस में लिखो। पहला क्या था कि एक बिल्कुल क्वाइट स्पेस चूज करो। सेकंड, हमेशा ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो। थर्ड क्या है, प्रेजेंट टेंस में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आई फील सो हैप्पी दैट माई एसपी कॉल्स मी डेली, आई फील सो हैप्पी दैट आई एम इन अ ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप विद माई एसपी, आर बॉन्ड इज फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, जब आप ऐसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो आपका माइंड इसको बहुत जल्दी कैच करता है और बहुत जल्दी इस पर बिलीव कर लेता है। इसमें ना और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करो। ठीक है, जितना ज़्यादा डिटेल उतना ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस आप करोगे स्क्रिप्टिंग करते हुए। ठीक है, उतना ही अच्छा होगा। जैसे हम कॉफ़ी शॉप पर गए, एसपी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, हमने खुद की बातें शेयर करी आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या रहा हमारा कि जितनी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो, ओवर नहीं करनी, ऐसी डिटेल्स ऐड करनी है जो आपको रियलिस्टिक फील हो कि हाँ ऐसा भी हुआ था। ठीक है, अब इस पे इमोशंस पे फोकस करो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि इमोशन पर फोकस करो, बस फैक्ट्स नहीं, फील भी करो। मुझे सिक्योर, लव्ड और स्पेशल फील होता है। ठीक है, जब आप ऐसी फीलिंग के साथ स्क्रिप्टिंग करते हो तो आपकी स्क्रिप्टिंग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो जब आप इसको रीड भी करते हो ना दोबारा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई स्क्रिप्टिंग है, आपको ऐसा लगता है कि वाओ ये मेरा ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, और लास्ट स्टेप भी क्या है कि एंड विद द ग्रेटिट्यूड एंड फेथ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम रिलेशनशिप।
हमेशा स्क्रिप्टिंग के एंड में ग्रेटिट्यूड लिखो और शुरू में ग्रेटिट्यूड ही दो, ठीक है। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर 10x बढ़ जाती है और आप जो चाहते हो वो बहुत तेज़ी से आपके पास मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब फास्ट रिजल्ट्स लाने के लिए हम क्या करें? अपनी स्क्रिप्ट डेली या ऑल्टरनेट डेज पर लिखो, ठीक है। जिसको लिखने का शौक है वो डेली भी लिख सकते हैं, जिनको लिखने का शौक नहीं है वो इसको रीड भी कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, पर मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप स्क्रिप्टिंग करोगे तो ही आपका एसपी मैनिफेस्ट होगा। ऐसा नहीं है। मैनिफेस्ट तो आपका एसपी तभी होगा जब आपका माइंड इस चीज़ पे बिलीव कर लेगा कि यस आप डिजर्व करते हो, आप अपना एसपी डिजर्व करते हो, आप एसपी के कांस्टेंट एफर्ट्स, उसकी कमिटमेंट, उसकी लॉयल्टी डिजर्व करते हो, तो ही आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप जितनी मर्जी एफर्मेशंस कर लो, रोबोटिक एफर्मेशंस काम करती हैं, लेकिन आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को परमानेंट बनाने के लिए अपना जो माइंड है उसको ये बिलीव करवाना पड़ेगा कि मैं तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डिजर्व करती हूँ। जब आप डिजर्विंग होते हो तो हर चीज़ आपके फेवर में काम करती है। जब आप डिजर्विंग होते हो तो हर चीज़ वैसे ही काम करती है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। स्क्रिप्टिंग के बाद 2 मिनट अपने वर्ड्स को इमेजिन करो जैसा आप एक मूवी देख रहे हो। बिल्कुल ऐसे देखो कि आपकी लाइफ में सेम वैसे हो रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो, विश्वास रखो, अपने एसपी को चेज नहीं करना। इसके बदले आप खुद की एनर्जी रेज करो, खुद की वाइब्रेशंस को रेज करो। जितना हो सके हैप्पी रहो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, हेल्थ पर काम करो, घूमने फिरने जाओ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, ठीक है। जितना मतलब खुश कर सकते हो करो। अपने आप को हमेशा ग्रो करो, कहीं पर भी कभी स्टक नहीं होना। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ एसपी पर भी कभी स्टक नहीं होना, क्योंकि जो चीज़ स्टक हो जाती है वो खराब होने लगती है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पानी हो, खाना हो, रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, हमने कहीं स्टक नहीं होना। जब एनर्जी फंसती है ना तो हम बहुत सफोकेट और फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। हमें ये नहीं करना, क्योंकि ये हमारा नेचर है ही नहीं। हमें तो हैप्पी रहना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत लकी हैं, हमको लॉ ऑफ अजम्पशन पता है। जो ये लॉ ऑफ अजम्पशन की जो टेक्निक्स होती है ना, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब इसके वेपन है। ये सब हमारे हथियार हैं जो एक ब्लेसिंग्स के फॉर्म में हमको मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसका कब, कौन से टाइम पे, किस चीज़ का यूज़ करना है, कौन सा वेपन आप यूज़ करना चाहते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका डिसीजन है, ठीक है। अपना माइंड खोल के लॉ ऑफ अजम्पशन को देखो, समझो, आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। सारा कुछ ही आपके अंदर से क्रिएट हुआ है, बाहर तो कुछ नहीं हुआ, बाहर से कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ अंदर से बाहर आया है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके अगेंस्ट कभी नहीं होते, वो हमेशा आपके साथ है। आप जो सोचते हो, जो चाहते हो, जो फील करते हो, वही अट्रैक्ट करते हो। आपके एसपी को अट्रैक्ट करना है तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही इजी है। बस आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, बिलीव करवाना है इसके लिए कि आप अपने एसपी के कांस्टेंट एफर्ट्स, उसकी कमिटमेंट, ठीक है, उसकी जो क्रेविंग एनर्जी होती है ना, कि मतलब वो आपको क्रेव ही करे, वो आपसे बात किए बिना ना रह पाए, उसका ऑब्सेशन आप डिजर्व करते हो, तब जाके आपका एसपी वो हर चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करता है जो आप चाहते हो। तो कल से ही अपना जर्नल उठाओ, अपनी लव स्टोरी लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि जो आप लिखते हो वो आप जीते हो, ठीक है। हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं वो हर चीज़ नहीं लिख सकते। हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमको लगता है कि यस ये हमारी रियलिटी है, ये हमारी रियलिटी बन सकती है। तो लिखने में हमारी जो एनर्जी जाती है वो बहुत फोकस्ड के साथ जाती है, और वो मतलब उसकी जो मटेरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू सोचने से। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, है ना। मतलब एक डायरेक्शन नहीं दे पाते हम अपने माइंड को, क्योंकि ये बहुत टाइम से ना रिवायर हो रखा है ऐसे सोचने के लिए। तो एकदम से जब हम करते हैं ना कि अब हमें इस डायरेक्शन में सोचना है, तो हमारा जो पुराना माइंड है ना वो इसमें इंटरफेरेंस देता रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन हमको अपने माइंड को स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट देनी है। मैं कहती हूँ आपको अपने साथ कोई भी ज़बरदस्ती, फोर्स कुछ भी करना नहीं है, अपने आप को हर्ट नहीं करना। लेकिन जब बात आपके माइंड की आती है ना तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है कि मुझे यही सोचना है, तो ही आपका माइंड आपके कहने पे चलेगा, बट गुस्से से नहीं, बहुत प्यार से, ठीक है। आपका माइंड आपकी हर बात सुनता है, आपका माइंड आपकी हर बात सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपका माइंड सच में आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसको अच्छी चीज़ें बोलो, वो चाहता है आप उससे अपनी मैनिफेस्टेशंस को बोलो ताकि वो उसको सच करे। हमारा माइंड हमारा दुश्मन थोड़ी है। हमने हमेशा बचपन से यही चीज़ सुनी है कि मन हमारा दुश्मन है, इच्छाएं हमारी दुश्मन है। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं।
पुरानी अजम्पशंस हैं, पता नहीं किसने दे दी है। मैं तो ये सोचती हूँ पता नहीं उसका माइंडसेट कितना लैक वाला रहा होगा, है ना, जिसने भी ये अजम्पशन पास करी हैं और वो अब तक हमको मिल रही हैं। और हम तो बहुत लकी हैं कि हमको पता है कि हम क्रिएटर हैं, लेकिन वो लोग, मैं सोच रही हूँ भगवान उनको जल्दी ये रियलाइज़ करवाए कि सबको अपनी पावर्स पता लगे कि हम सब कितने पावरफुल हैं, हमारा माइंड कितना पावरफुल है। और अभी मुझे दोबारा ये क्वेश्चन मिलने वाला है कि स्क्रिप्टिंग क्या रोज़ करें, ठीक है, या इसको कैसे करें। देखो, स्क्रिप्टिंग अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है लिखना तो आप करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ये करने से ही आपका एसपी मैनिफेस्ट होगा। आपका मन है आप लिखो। अब जिनका मन नहीं है, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है लिखने में, तो अगर उनको लगता है कि मुझे लिखना ही है, ठीक है, अगर उनका मन कह रहा है, उनको दिल से आवाज़ आ रही है कि मुझे स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए, तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आपने लिखा, ठीक है, 1-2 पेज लिख लिए, प्यार भरे लिख लिए, जैसा चाहते हो वैसा लिख लिया, मोटे मोटे पॉइंट्स उसमें मेंशन कर दिए, मतलब मेन पॉइंट्स, और उसको डेली पढ़ो। उसको डेली, दिन में एक बार तो पढ़ो ही पढ़ो। मैक्सिमम टाइम आप जितना मर्जी लगा लो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसको एक बार पढ़ो, ठीक है। मैं हमेशा स्क्रिप्टिंग के लिए जब अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ ना कॉल पे, तो मैं यही बोलती हूँ कि या तो आप अपनी एफर्मेशंस को ही लिखते रहो, वो भी स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, एफर्मेशंस को लिखना भी स्क्रिप्टिंग है, एफर्मेशन बंडल्स को लिखना भी स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, अपनी लव स्टोरी प्रेजेंट टेंस में लिखना भी लव स्टोरी है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखनी है तो ही आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। और मैनिफेस्टेशन कभी भी टेक्निक से कंप्लीट नहीं होती। मैनिफेस्टेशन आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन तभी कंप्लीट होगा जब आपके अंदर इंटरनल शिफ्ट आएगा, जब आपको आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ईजी लगेगी। जब तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन को या अपने एसपी को ये सोचोगे कि ओ माय गॉड ये तो इतना बड़ा है, पता नहीं मुझे ये मिल जाएगा तो पता नहीं मुझे कौन सी ट्रॉफी मिल जाएगी, तब तक आपका एसपी आपके पास नहीं आएगा। और आ भी जाएगा ना तो हमेशा आपको ऐसा रहेगा कि यार ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा। एक दिन अच्छा रहा, फिर 2 दिन उसने वही पहले जैसे पैटर्न रिपीट कर दिए, ठीक है। तो वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, वो परमानेंट नहीं होगी, वो स्टेबल नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि देखो, मैनिफेस्टेशन करने से, एफर्मेशन देने से एसपी आ जाता है, नो डाउट, लेकिन उसको परमानेंटली अपने लाइफ में जैसा आप चाहते हो वैसे ही बनाए रखने के लिए ना आपको अपने इंटरनल माइंड में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा शिफ्ट चाहिए, जहाँ पे आपको ये सब, ये एसपी या आपकी कोई भी डिज़ायर है मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कोई लग्जरी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, हाउस चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, जो भी आप चाहते हो, वो सब आपके लिए जब नॉर्मल लगेगी ना कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो होना ही था, उसको तो आना ही था, उसको तो कमिटमेंट देनी ही थी, है ना। मतलब जब ऐसा आपका माइंड सोचेगा तो आप समझ लेना आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, बस टाइम ले रहा है 3D में आने के लिए। और जैसे ही आप इसके बारे में नेगेटिव सोचना ही बंद कर देते हो ना, कि जो कभी कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो भी नहीं आते ना, तो आप देखना वो चीज़ मटेरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपके सामने होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप एक चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, वो तब तक नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आपके माइंड से स्लिप हुई, कहीं ना कहीं से वो चीज़ आ जाती है आपके लाइफ में, है ना। तो ये सेम ही एसपी का कॉन्सेप्ट भी है। और एसपी चाहे 3D में कुछ भी कर रहा हो तो उसकी कभी गलती होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ हमारा ही क्रिएशन है। जब तक हम नेगेटिव क्रिएट करेंगे, एसपी नेगेटिवली बिहेव करेगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ अजम्पशन को जानते हैं। तो हमारे अंदर अब लॉ ऑफ अजम्पशन और भी डबल स्पीड में काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ का ज़्यादा बार रिपीटिशन होता है उससे क्या होता है, हमारा माइंड रीप्रोग्राम होता है और वैसे ही हमारी लाइफ चलने लग जाती है, वैसे ही 3D हमें दिखाती है। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो हम पॉजिटिवली रिपीट कर रहे हैं उसको भी 3D में आना ही है। तो कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम तो इतने दिन से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो फिर टाइम भी देख रहे हैं, वो फिर अपने 3D में सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मैनिफेस्टेशन बताओ कैसे आएगा 3D में। तो यूनिवर्स कहते हैं कि तुम्हारा काम है डिज़ायर्स को बताना, डिज़ायर्स को मेरे सामने रखना। अब वो कैसे होगा, कब होगा, ये काम मुझे करने दो, ठीक है। आपका काम है बस रिलैक्स रहना, खुश रहना, अपनी डिज़ायर के एंड स्टेट में जीना, ठीक है। जितना खुश रहोगे आपकी पावर्स, आपकी वाइब्रेशन, आपकी हीलिंग उतनी ही फास्ट होती है और उतनी ही बढ़ती है। जब आप बहुत हैप्पी रहते हो, देखना आपके आसपास सब कुछ ही बहुत अच्छा हो रहा होता है, आपके लाइफ के हर एक एरिया में इसका इफेक्ट दिखता है, आपको चारों तरफ से गुड न्यूज़ मिलने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा 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 3D को इग्नोर करो। आपने कर लिया, बस कर लिया, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि ये मैंने करा है, सही करा है, गलत करा है, बस कर लिया मैंने। अब आगे यूनिवर्स का काम है, वो देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो कुछ उससे भी बहुत बेटर वे में मुझे वो मिल जाएगा, जितना मैंने सोचा है उससे भी बेटर वे में मुझे मिल जाएगा। अपना दिमाग नहीं लगाना मैनिफेस्टेशन में, कभी अपना दिमाग नहीं लगाना। जब अपना दिमाग लगाओगे ना, मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल नजर आएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कर ही क्यों रहे हैं, ताकि ईजिली सब कुछ हो जाए, ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही बोलूँगी और स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखो। और एक अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहती हूँ कि जो 777 वाला चैट सपोर्ट सिस्टम है वो ओवर हो गया है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बहुत बिजी हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप सीरियस हो, आप सच में कॉल सेशन लेना चाहते हो और आप मुझे सुनना चाहते हो कि मैं जो बोलूँगी ना, आप मुझ पर ट्रस्ट करके आओ कि अगर मैम आपको कुछ बताएंगे तो वो मेरे बेनिफिट के लिए होगा। मैं आपको कभी भी कॉल सेशन में ये नहीं बोलूँगी कि आप ये टेक्निक कर लो, आपका एसपी आ जाएगा। पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको मिरर दिखाऊँ, ठीक है, चाहे आपको इससे कितनी ही नेगेटिविटी फील हो। हाँ, उस चीज़ को मैंने फिर कैसे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैं कभी भी टाइम बाउंड नहीं करती किसी को कि आप प्लीज़ 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 इतने ही टाइम के लिए मेरे पास सेशन ले सकते हो, ठीक है। जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता डाउट, क्वेश्चन, मैं कभी फ़ोन नहीं काटती, ठीक है। और 1 आवर आई थिंक इतना होता है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। और जब भी मैं फ़ोन काटती हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सामने वाले को कभी कोई डाउट नहीं रहता, ठीक है। तो ये मेरी क्वालिटी है कि मैं सामने वाले को क्या दे रही हूँ, ठीक है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है तो ही मैंने अपना यूट्यूब बनाया है। अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं है या मैं आपको उस वे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो आपको मेरी कॉल कोचिंग लेने की कोई भी नीड नहीं है। और ना ही मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि आप मेरी कॉल कोचिंग लो। आप ले रहे हो, आपकी चॉइस है, आप सामने से मेरे पास आ रहे हो। और प्लीज़, जब मैं स्टूडेंट थी, जब मेरे को अपनी डिज़ायर चाहिए थी तो मैं कैसे भी करके मैं पैसों के लिए मतलब का इंतज़ाम करती थी और सेशंस लिए हैं। मैंने अपनी सेविंग्स जोड़ के सेशन लिए हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे फ्री सेशन दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। गुरु दक्षिणा देना कितना ज़रूरी है, पर ये देना ना देना भी आपकी चॉइस है, ठीक है। और आप आ रहे हो तो प्लीज़ सीरियस होके आओ, क्योंकि मेरे पास सच में टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है, सेशन बुक रहते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो कि मैंने आपको जो टाइम बताए हैं, 2 टाइम देती हूँ, जो भी आपको कंफर्टेबल होता है उसमें मुझे बता दिया करो, वही टाइम आपका बुक होएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो काइंडली इंस्टा पे मुझे पहले फॉलो करो, फिर ही मैं आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको अपने कॉल सेशन की डिटेल्स दूंगी। तो आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। और फिर मैं आपको बोल रही हूँ, आप सीरियस हो प्लीज़ तो ही कॉल सेशन के लिए मैसेज करना, क्योंकि जो ये सब देखते हैं कितने कॉल सेशन बुक होने हैं, ये सारा कुछ फिर बहुत गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। उनको भी ये सब मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी वर्किंग हैं और मैं भी वर्किंग हूँ, जो भी ये सब कुछ हैंडल करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा पर्सनल डिटेल ना तो मैं अपने बारे में आपको देना चाहती हूँ और ना ही मैं कभी आपकी पूछती हूँ। बस इतना आइडिया रखना होता है मुझे कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं, इससे ज़्यादा मैं कभी आपको नहीं पूछती कि आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। और मैं हमेशा अपना 100% टाइम देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो कल को मुझे ये शिकायत मत देना कि भाई मैम आपने ऐसे ऐसे करा, फ़ोन काट दिया। तो मैंने आज तक कभी नहीं किया, लेकिन ये जो फालतू के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरे इंस्टा डीएम में, तो इसके लिए मैं ना ही आपको कोई रिप्लाई देने वाली हूँ। तो बस आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो आज की वीडियो देखने के लिए इतना ही और आपका बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।